सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.32 एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन 2। एफ ऑफ 5 फाइंड करना है। तो देखें ये 5 ग्रेटर देन 2 है, तो एफ ऑफ 5 फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे जो एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो x को 5 से रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ 5 इक्वल आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। ये f ऑफ 5 की वैल्यू आ गई। f ऑफ 0 फाइंड करना है। 0 लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है, तो f ऑफ x हम x प्लस 2 लेंगे। इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो f ऑफ 0 आ जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। तो देखिए माइनस 2 लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 के लिए वैल्यू x प्लस 2 है फंक्शन की, तो एफ ऑफ x आ जाएगा x प्लस 2। x को x की जगह माइनस 2 पुट कर दें तो एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल आएगा माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.33 W गिवन है ABCD, डिटरमाइन वेदर ईच सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम W इंटू W। ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर गिवन है, हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन देखें, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वी असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यानी सेट ए के हर एलिमेंट को हम सेट बी का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करेंगे, तो ऐसी कलेक्शन फंक्शन कहलाती है फ्रॉम ए इंटू बी। अब देखें ए का हमने हर एलिमेंट यूज़ करना है, इसलिए फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आएगी। अब देखिए ये जो फर्स्ट कलेक्शन गिवन है, इसकी अगर हम डोमेन निकालें, इसको लेट कर लेते हैं हम R1। डोमेन R1 निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी BCDA। तो देखें ये सेट W के इक्वल है। ये जो फंक्शन है ये W इंटू W है, तो इसकी डोमेन W के इक्वल है। और इसमें देखें हर एलिमेंट जो W का हर एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज है। ठीक है जी, तो इसलिए ये R1 इज़ अ फंक्शन। बी पार्ट में ये सेट गिवन है, इसको हमने लेट कर लिया R2। इसमें देखें ये फर्स्ट आर्डर पेयर और फोर्थ आर्डर पेयर, इसमें सेट W का हमने D एलिमेंट लिया, और यहाँ देखें D का इमेज D है और यहाँ D का इमेज B है, तो इसलिए हमने D को यूनिक एलिमेंट W का असाइन नहीं किया। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो R2 है इज़ नॉट अ फंक्शन। सी पार्ट में R3 गिवन है, इसकी अगर हम डोमेन निकालें, डोमेन R3 ये हमारे पास है ABCD, ये सेट W के इक्वल है, और देखें हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, इसलिए ये R3 इज़ अ फंक्शन। यूनिक इमेज मीन देखें A का इमेज B है, अब A का B के अलावा कोई और इमेज नहीं है। ऐसे ही B का इमेज B है, तो देखें इस B का इस B के अलावा कोई और इमेज नहीं है। ऐसे ही C का B है, तो ये भी C का एक यूनिक इमेज है, यानी C को हमने एक यूनिक एलिमेंट असाइन किया है। ऐसे ही D को भी हमने एक यूनिक एलिमेंट असाइन किया। ठीक है जी, ये सारे के सारों को B ही असाइन हुआ है, लेकिन ये A को B के अलावा कोई और एलिमेंट असाइन नहीं किया गया। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका हमने देखना है कि एक के अलावा कोई और तो एलिमेंट असाइन नहीं किया गया। ठीक है, अगर कोई और एलिमेंट मिल जाता है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ही हमें मिले जो इसको असाइन किया गया, तो फिर ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फंक्शन कहलाता है। डी पार्ट में देखें ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर गिवन है, इसे लेट कर लिया R4 को चेक करना है कि ये W इंटू W फंक्शन है। तो देखें ये A W को बिलोंग कर रहा है, डज नॉट असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ W। देखें ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं,
यहाँ पे ए को ए असाइन किया गया, यहाँ ए को बी असाइन किया गया। तो देखें ए को यूनिक एलिमेंट असाइन नहीं किया गया बल्कि 2 एलिमेंट असाइन किए गए हैं। इस वजह से ये देखें वी असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस वजह से ए को 2 एलिमेंट असाइन किए गए, इसलिए R4 इज़ नॉट अ फंक्शन।